हमारा ये जो सब्जेक्ट है दैट इज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है बेसिकली उसके तीन चार पार्ट आपके गेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। उस चारों पार्ट्स को अपन पढ़ने वाले हैं गेट के सिलेबस में। द फर्स्ट पार्ट इज एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली एनालॉग कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें हम, आपने नाम सुना होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, और फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन का एक और नाम होता है एंगल मॉड्यूलेशन। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन में। तो हमें जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट पार्ट एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ना है, दूसरा पार्ट पढ़ना है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोसेसेस। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोसेसेस। थर्ड पार्ट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। और फोर्थ पार्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। तो गेट का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो देयर आर 4 पार्ट, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हमें ब्रीफ लेना है और पढ़ाई करनी है। क्लियर हो गया? नाउ अब अपन यहां से स्टार्ट करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन से, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइडेड है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन, एक एनालॉग कम्युनिकेशन, और साथ में दो छोटे छोटे टॉपिक और है, रैंडम वेरिएबल एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज द एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक भी अकेले एनालॉग कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाते हैं। पूरा अगर एनालॉग का वेटेज देखा जाए तो 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले कम्युनिकेशन से आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तक आपको एनालॉग कम्युनिकेशन से मिल जाते हैं। तो अगर आपने एनालॉग कम्युनिकेशन अच्छे से कर लिया तो आपके कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपने श्योर कर लिए कि मेरे गेट में अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद द एनालॉग कम्युनिकेशन। एक बार यहां तक आप लिख लीजिए, लेट देन वी विल मूव अहेड। सबसे पहले जो हम आज बात करने वाले हैं, ये आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए इसको। सर स्टूडेंट की ओके, हेलो अभिनंदन। हम तो आइए सबसे पहले लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एनालॉग कम्युनिकेशन। तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन में बेसिकली हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द, हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ, इसी में ही पढ़ लेंगे चाहे अपन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। Then third topic is broadly amplitude modulation, amplitude modulation. Fourth topic is angle modulation, angle modulation. And last one is the receivers, receivers चाहे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर हो, TRF हो, या सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर हो, सुपर हेटेरोडाइन
रिसीवर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमें एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो गेट के सिलेबस का है, दैट इज द गॉट इट। तो हमें जो आज पढ़ना है दैट इज अभी तो 2 मिनट वेट और कर लेते हैं, अगर कोई ऐड हो रहा हो तो लेट वी वेट फॉर फ्यू मिनट। अगर समवन कोई ऐड हो रहा हो वी कैन वेट, वी कैन ऐड। ठीक है, तो अल्टीमेटली एनालॉग कम्युनिकेशन में जो है वो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ना है, देन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ना है, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, देन एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन के 2 पार्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। इन दोनों के बारे में अपने को बात करनी है। एंड लास्ट वन इज द रिसीवर्स इन द मॉड्यूलेशन सिस्टम। तो ये सारी चीजें अपने को बहुत अच्छे से पढ़नी है। और गेट में ये सिलेबस हूबहू दिया हुआ है। गेट में 4 पार्ट दिए हुए हैं सिलेबस के, जो मैंने आपको समझाए थे। तो 4 पार्ट इन द गेट सिलेबस। नंबर 1 द एनालॉग कम्युनिकेशन। हाँ, सिलेबस में पहले रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है, लेकिन अपन इसको बाद में पढ़ेंगे थोड़ा। तो आपको एनालॉग कम्युनिकेशन, देन रैंडम वेरिएबल, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये 4 पार्ट में हमें पूरा सिलेबस करना है। इसमें से पहला पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन। और उसको मैंने ब्रॉड, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट टॉपिक आर इनलिस्टेड बिलो। ठीक है, तो अब सबसे पहला अपन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए, देन वी स्टार्ट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मॉड्यूलेशन। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन, कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बेसिकली प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। यानी आप किसी इंफॉर्मेशन को एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ भेजना चाहते हो, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेजना चाहते हो, या ट्रांसमीटर से रिसीवर। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अगर कोई इंफॉर्मेशन जाना चाहती है, इंफॉर्मेशन है, उसको भेजना है, तो दैट इज कम्युनिकेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन से लेकर रिसीवर तक भेजना, दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन। दूसरी बात कह सकते हो, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक अगर किसी इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हो, दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को, जैसे इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने का जो काम है, दैट इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन सिस्टम। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद ये तो डेफिनेशन था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से यानी लाइक मैं यहां से आपको बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है वो इस माइक के थ्रू होते हुए, सिस्टम से होते हुए आप तक पहुंच रही है, यानी आप रिसीवर हैं बेसिकली, और मैं यहां से ट्रांसमिट कर रहा हूं इंफॉर्मेशन। तो इट्स ए कंप्लीट सिस्टम, इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम मींस ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन from one point to another point, from source to destination, from transmitter to receiver. Clear? Now, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो क्या होगा? सबसे पहले होगी इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स जिसको हमें आगे भेजना है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। लाइक मैं एक इंफॉर्मेशन सोर्स हूं, इंफॉर्मेशन सोर्स। द फर्स्ट थिंग इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे मैं माइक में बोल रहा हूं, आई एम इंफॉर्मेशन सोर्स, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मेरी इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? मेरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग in this mic. It means it's a transducer basically, input transducer. तो सबसे पहले इसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद जो होता है वो होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जब
एक किसी फिजिकल सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, या जनरलाइज डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी एक सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जनरली हम यूज करते हैं कि मेरा जो सिग्नल है वो वॉइस सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, उस ऑडियो सिग्नल को इस ट्रांसड्यूसर किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। क्लियर? लाइक माइक मेरी वॉइस को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे प्रोसेस करेगा। तो माइक इज द इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर यानी which convert one form of energy, one form of signal into another form। ठीक है, तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब मैंने बोला इसमें इंफॉर्मेशन गया, माइक में गया, उसके बाद इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द चैनल। दैट इज द चैनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है चैनल, और चैनल के बाद में वापस इसके बाद ट्रांसमीटर, इनपुट ट्रांसड्यूसर, देन ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर के बाद में आएगा चैनल, तो बोल सकते हैं चैनल, और चैनल से वापस इंफॉर्मेशन जो आएगी वो किसमें जाएगी, चैनल से रिसीव होगी रिसीवर द्वारा, और रिसीवर से वापस आएगी, क्योंकि यहां जो सिग्नल आएगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आएगा, मुझे वापस वॉइस फॉर्म में ही सिग्नल चाहिए, क्योंकि मैं इनपुट जो दे रहा हूं मैं वॉइस फॉर्म में दे रहा हूं। लाइक इट्स कैन बी ऑडियो सिग्नल, ये ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, ये वॉइस सिग्नल भी हो सकता है, ये वीडियो सिग्नल भी हो सकता है, किसी भी तरह का सिग्नल होता है। तो ऑडियो सिग्नल यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है, या वीडियो सिग्नल 5 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल है। तो इस तरीके से अपन सिग्नल को भेजते हैं, वो इनपुट ट्रांसड्यूसर उस फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ट्रांसमीटर उस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करने के बाद चैनल के थ्रू, अब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, चैनल के थ्रू सिग्नल रिसीवर तक जाता है, रिसीवर कैच करता है, वापस उसको आउटपुट ट्रांसड्यूसर में भेजता है, एंड दिस इज द आउटपुट सिग्नल, जो भी आपको इंफॉर्मेशन वापस चाहिए, दैट इज द आउटपुट। तो अल्टीमेटली इसी इंफॉर्मेशन को यहां से लेके यहां तक भेजा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। गॉट इट? एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम फॉलो दिस ब्लॉक डायग्राम। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बात करी अपन ने, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स की बात हो गई, देन ट्रांसड्यूसर क्या करता है, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, देन ट्रांसमीटर ट्रांसमिट सिग्नल इनटू द चैनल में ट्रांसमिट सिग्नल टू चैनल। अभी लिख लेंगे इस बारे में। चैनल, अब चैनल दो तरीके के होते हैं, चैनल इज 2 टाइप्स, नंबर 1 वायर्ड एंड नंबर 2 वायरलेस। वायर्ड एंड वायरलेस दो तरह के चैनल होते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू द वायर ही आउटपुट तक जा रही है, दैट इज द वायर्ड कम्युनिकेशन। जैसे आपने पढ़ा हो वायर्ड कम्युनिकेशन का नाम क्या है, लाइक कोई भी कोएक्सियल केबल कहां होती है, जब आप टीवी का ऊपर जो डिश टीवी का एंटीना होता है उससे लेकर टीवी तक जो सिग्नल आता है, डिश टीवी का जो एंटीना होता है ऊपर पैराबोलिक एंटीना, उसके बाद वहां से जो वायर लेके आता है सिग्नल को टीवी तक, दैट इज द वायर्ड कम्युनिकेशन। उस एंटीना से लेके टीवी तक जो केबल होती है दैट इज द कोएक्सियल केबल, तो दैट इज द वायर्ड, कोएक्सियल केबल इज वायर्ड कम्युनिकेशन। देन ऑप्टिकल फाइबर, आजकल चल रहा है ना कि नेट लेना है, ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है सब जगह, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, दैट इज आल्सो वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। और अगर चैनल आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायरलेस यानी मैं यहां से बोल रहा हूं लेकिन सिग्नल आप तक पहुंच रहा है, यानी कहीं ना कहीं स्पेस में सिग्नल जा रहा है, क्योंकि कोई भी सिग्नल है जो डिश एंटीना तक आ रहा है, टीवी वाला सिग्नल, कोई भी न्यूज चैनल्स हैं, कोई भी चैनल्स हैं, वो अगर डिश टीवी के एंटीना तक आ रहे हैं तो वो तो फ्री स्पेस से आ रहे हैं ना, कोई वायर थोड़ी है उसके बीच में। तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज, यानी इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं अपन, फ्री स्पेस कम्युनिकेशन आर द वायरलेस कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? नाउ
तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ब्लॉक डायग्राम। वहां से सिग्नल चैनल के थ्रू वापस रिसीवर उसको कैच करता है। रिसीवर यानी जहां पे वापस आउटपुट लेना है, और रिसीवर के बाद में आउटपुट ट्रांसड्यूसर उस सिग्नल को, जो फिजिकल सिग्नल था, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? उसको वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर, सॉरी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोसेसर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस किसमें जाएगा? फिजिकल सिग्नल में, और फिजिकल सिग्नल आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा। अल्टीमेटली दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। एक बार इसको बना लीजिए, फिर मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लिख लीजिए इसको। हाँ, एक रेंज आपको जरूर मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे। इंफॉर्मेशन सोर्स, जनरली हम 3 तरह के सिग्नल से डील करते हैं। एक ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। देन वॉइस सिग्नल, वॉइस सिग्नल होता है 30 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। और एक होता है आपका वीडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल दैट इज 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो ये रेंज है। इस 3 तरह के सिग्नल से जनरली हम कम्युनिकेशन सिस्टम में डील करते हैं। 3 तरह के सिग्नल से कम्युनिकेशन सिस्टम में हम डील करते हैं। एक ऑडियो सिग्नल जो इनपुट हो सकता है हमारा, एक वॉइस सिग्नल जो इनपुट हो सकता है, एक वीडियो सिग्नल जो हमारा इनपुट हो सकता है, और आगे का प्रोसेस यूं का यूं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू होता है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, देन आगे अपन बात करते हैं। लिख लिया? नाउ डेफिनेशन 1। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कुछ अपन। इसको आपने लिख लिया? एक बार कमेंट बॉक्स में कर दो अगर लिख लिया हो तो आपने। चीजें सुनाई दे रही है? समझ में आ रहा है? अभिनंदन, आयुष? यस सर, यस सर। Okay. Now we have to write some definitions related to these block diagrams. Now definition number 1. सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम डेफिनेशन लिखिए। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें लिखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम is the basic process of exchanging of to exchange the basic process to exchange information को एक्सचेंज करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक, दैट इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन सिस्टम। द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज ट्रांसमीटर, ये ट्रांसड्यूसर convert physical signal into physical signal into electrical signal, convert input लिख देना, इनपुट फिजिकल सिग्नल इनटू, क्योंकि इनपुट ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं अपन, इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो इट्स कन्वर्ट इनपुट फिजिकल सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिजिकल सिग्नल वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल सिग्नल ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? ओके, कुछ स्टूडेंट और ज्वाइन हुए हैं। ओके, गुड। नाउ तो दिस इज द इनपुट ट्रांसड्यूसर। क्लियर? नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? ट्रांसमीटर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द ट्रांसमीटर।
ट्रांसमीटर। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है? टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू, देखिए, इट इज ए फिजिकल सिस्टम, इट इज ए फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको जीरो से चल के टॉप तक जाना मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ जुड़िए, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जस्ट ज्वाइन कीजिए। होल बोर्ड इज नॉट विजिबल। ओके 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 ओके, लेट्स सी सर। सर होल बोर्ड इज नॉट विजिबल, कमेंट आया है, बोर्ड नहीं दिख रहा उनको सही। ओके, उसमें ऐसा कुछ है क्या? हेलो, आर यू गेटिंग? नाउ बोर्ड इज विजिबल और नॉट? ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये दिख तो रहा है बोर्ड तो, नो इश्यू। Now it's visible. Top part of the board is not visible. Okay, okay, okay. I will write from below. Okay, no issue. Now, let me start. It is a physical system. It is a physical system. ट्रांसमीटर का डेफिनेशन क्या होता है? एक फिजिकल सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन को विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपन अभी कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। यही मॉड्यूलेशन यूज होता है ट्रांसमीटर में ही। जैसे आप एफएम सुनते हैं, आप एफएम पे सॉन्ग सुनते हैं, तो एफएम पे क्या होता है, आरजे बोलता है, आरजे की जो वॉइस होती है वो उसका इनपुट सिग्नल हुआ, आरजे की वॉइस इनपुट सिग्नल हुआ। जैसे ही आरजे ने कुछ बोला वो माइक के थ्रू, और वहां एक ट्रांसमीटर लगे होते हैं बड़े बड़े, वो उस इंफॉर्मेशन को एयर में भेज देते हैं, ओपन स्पेस में भेज देते हैं। वो ओपन स्पेस में इंफॉर्मेशन वापस जो आपके घर में या मोबाइल में जो आपका एफएम है, वो उस सिग्नल को वापस कैच करता है, और एफएम में वो आवाज आपको सॉन्ग सुनाई देते हैं। तो बेसिकली जहां से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ सेंटर से, वहां से ट्रांसमीटर लगे होते हैं, दैट इज द एफएम ट्रांसमीटर। और जहां आपको आउटपुट मिला, जो आपका डिब्बा है एफएम का या जो आपका मोबाइल है, दैट इज द रिसीवर। गॉट इट? तो ट्रांसमीटर इज ए फिजिकल सिस्टम विच transmit the information, then receiver is a physical system. It is the physical system which receives information, जो वापस इंफॉर्मेशन हमें रिसीव करनी है, ठीक है, दैट इज द रिसीवर। तो डेफिनेशन ऑफ द रिसीवर, स्टार्टिंग से बताता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। काफी लोग नए जुड़े हैं इसलिए थोड़ा आइडिया देता हूं उनको। वी स्टार्टेड विद द कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? द डेफिनेशन कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इंफॉर्मेशन अगर आपको यहाँ बोर्ड विजिबल नहीं है तो तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और आपको पता होना चाहिए एज ए ईसी इंजीनियर। ऑडियो सिग्नल की रेंज क्या होती है? ऑडियो सिग्नल, क्योंकि आपका इनपुट जो होता है वो ऑडियो सिग्नल ही होता है, या 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, या वॉइस सिग्नल। डिफरेंट टाइप की वॉइस सिग्नल जो होती है उसकी रेंज होती है दैट इज 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलोहर्ट्ज, और या फिर वीडियो सिग्नल, ये आपको ऊपर दिख नहीं रहा इसलिए मैंने वापस लिख दिया आपको, 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज। ये तीनों याद होना चाहिए आपको एग्जाम के लिए। अगर आप कोई सिग्नल से प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके इनपुट इन तीनों में से कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। वो इनपुट ट्रांसड्यूसर में गया, ट्रांसमीटर के थ्रू, चैनल के थ्रू बाहर आ गया। चैनल दो तरह के हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कम्युनिकेशन यानी कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। वायरलेस यानी वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस यानी ओपन फ्री स्पेस। ये जो आपकी स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है, ये जो खुला है,
घर के ऊपर जो आसमान है, ये सबसे अच्छा मीडियम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। कैसे हैं अपन देखेंगे इसके बारे में। ईएमएफटी में आपने पढ़ा भी होगा, यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स वगैरह के बारे में, कि ओपन स्पेस जो है, फ्री स्पेस जो है, ये सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे अच्छे से ट्रेवल कर सकती है इनमें से। नाउ फिर वापस सिंक्रोनस रिसीवर में आता है और ट्रांसड्यूसर में जाता है आउटपुट में। नाउ देन हमने अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन अपन ने लिखी है। मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे। ना अब दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन, सॉरी सबसे पहले लिखिए वायर्ड लाइन कम्युनिकेशन और लाइन और वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन बहुत सारे एग्जांपल है वायर्ड कम्युनिकेशन के। वायर्ड कम्युनिकेशन कहां कहां होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द वायर्ड कम्युनिकेशन? वायर्ड कम्युनिकेशन अभी अभी मैंने पूछा, बताया भी था आपको, वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना। घर में डिश टीवी का एग्जांपल मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। तो घर में जो डिश टीवी के थ्रू ऊपर जो एंटीना होता है, पैराबोलिक एंटीना, उसके थ्रू जो सिग्नल आता है कोएक्सियल केबल से, ठीक है, तो दैट इज द लाइन और वायर्ड कम्युनिकेशन। लाइन और वायर्ड कम्युनिकेशन लिखिए इसमें, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लिखिए इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन a physical channel is created, a physical channel is created, a physical channel is created, is created between transmitter and receiver, between transmitter and receiver, between transmitter and receiver through सबसे हमारा जो पुराना टेलीफोन का सिस्टम था, घरों में जो डिब्बे वाले टेलीफोन चलते थे ना, लैंडलाइन टेलीफोन, सबसे बेस्ट एग्जांपल था वायर्ड कम्युनिकेशन का। पूरे देश में वायर के थ्रू जाल बिछा हुआ था कम्युनिकेशन का। कभी कोई चूहा काट जाता था या लाइन ब्रेक हो जाती थी तो घर में फोन आना बंद हो जाते थे। सबसे पहला एग्जांपल वायर्ड कम्युनिकेशन का, जो हमारा पुराना टेलीफोन नेटवर्क था जब मोबाइल नहीं आया था। तो रिसीवर थ्रू कॉपर वायर्स से भी हो सकता है और कोएक्सियल केबल से भी हो सकता है, थ्रू कोएक्सियल केबल्स। और अभी जो नए जमाने का चल रहा है दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। डन, दिस द डेफिनेशन ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन और वायर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देख लीजिए इसको एक बार फटाफट। तो वायर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर जो होता है वो फिजिकल चैनल के थ्रू होता है। फिजिकल चैनल क्रिएट करते हैं अपन, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो। कोएक्सियल केबल का बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया, टीवी में जो डिश एंटीना से केबल आती है पीछे पीछे सेटअप बॉक्स में, वो कोएक्सियल केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर, आपने अभी नेट यूज कर रहे होंगे, नया नया ऑप्टिकल फाइबर आने लगा है अभी जियो का और एयरटेल का, वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो पहले का टेलीफोन सिस्टम चलता था, ओल्ड टेलीफोनिक सिस्टम, वो भी ऑप्टिकल इसका एग्जांपल था वायर्ड कम्युनिकेशन का। नाउ नेक्स्ट वन इज वायरलेस कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ वायर्ड और लाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज रेडियो कम्युनिकेशन, इसको रेडियो भी बोलते हैं, रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन। रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं, स्क्रैच से, ठीक है। नाउ क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इन लिखिए इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन
in this type of communication, no physical connection exists between transmitter and receiver. No physical connection exists between transmitter and receiver. Example. एग्जाम्पल क्या होता है बताओ? मोबाइल कम्युनिकेशन, जो आप मोबाइल यूज करते हो, दैट मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो फिर ट्रांसफर कहां से होती है सर? इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे है अगर दोनों के बीच में कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा? ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देन हाउ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज? विद द हेल्प ऑफ फ्री स्पेस। जो ऊपर आसमान है, खुला आसमान, इट्स द बेस्ट मीडियम टू ट्रेवल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट हाई फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे फ्री स्पेस एक्ट एज ए चैनल। फ्री स्पेस जो है वो चैनल की तरह बिहेव करती है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज द रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन। क्लियर? लिख लीजिए एक बार फटाफट। डन? ना। अब मुझे बताओ, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करना चाहिए, वायर्ड या वायरलेस? शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वायर्ड या वायरलेस? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायर्ड कम्युनिकेशन। गुड। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायर्ड कम्युनिकेशन यूज करते हैं। जैसे कोई भी जो हम कंप्यूटर में केबल यूज करते हैं, मोबाइल की डेटा केबल यूज करते हैं, कोई भी किसी भी तरह कम्युनिकेशन जो है, चाहे वो डिश टीवी वाला हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, वो सब वायर्ड कम्युनिकेशन है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है तो हमें वायरलेस कम्युनिकेशन ही यूज में आजकल हम लेते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल था, आया ही नहीं था दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन, इसलिए वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज करते थे टेलीफोनिक सिस्टम में। लेकिन जब से मोबाइल आ गया, सैटेलाइट हैं, रडार हैं, ये सारे सिस्टम जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन पे या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करते हैं। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ अब बात आती है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, जिसके बारे में अपन ने बात की कि हम पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड व्हाई वी नीड द मॉड्यूलेशन? So that is the important point. The next definition is modulation. Next definition is, what is modulation? What is modulation? What is modulation? What is modulation? इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, अगर किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो वी यूज द मॉड्यूलेशन। हम क्यों यूज करते हैं ये तो भी बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी देर बाद। पहले हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब ही आ रहा है कि मॉड्यूलेट करना, वेरी करना, चेंज करना। तो होता क्या है, अभी इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़िए और लिखिए डेफिनेशन। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस modulation is the process
of superimposing modulation is the process of superimposing the information content information content of a baseband, इस डेफिनेशन में लिखिए फिर समझाता हूं मैं आपको. baseband modulating signal is the information content of a baseband modulating signal on a high frequency carrier signal by changing its characteristics ब्रैकेट में लिख देना एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज. तो मॉड्यूलेशन क्या है इसको मैं समझाता हूं. पहले एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं कि क्या लिखा है मैंने. देखो, आप यूं समझिए, एक बार देखिए, लिख लिया आपने. आप यूं समझ सकते हैं कि सपोज आपकी वॉइस जो है, आप अगर बोल रहे हैं, हेलो, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन, सपोज आप बोल रहे हैं, अगर आप चिल्ला रहे हैं तो आपकी आवाज कितनी दूर जा सकती है? थोड़ी दूर जाके आपकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम रह गई. क्लियर हो गया? मैं मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन मेरी एक लिमिट है. मैं कितनी दूर तक मेरी आवाज जा सकती है? 500 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और देर चिल्लाए तो 400 मीटर. लेकिन अगर मुझे मेरी वॉइस को ही कोई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर भेजना है तो मैं क्या करूं? इसका मतलब दिक्कत कहां आ रही थी कि बेसिकली एनर्जी कम थी मेरे सिग्नल की, फ्रीक्वेंसी कम थी, क्योंकि मेरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी E=h न्यू. फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी. तो अगर मैं जिस सिग्नल को दूर तक भेजना चाहता हूं उसकी एनर्जी बहुत कम है, तो कैसे भेजूं? तो एक काम कर सकता हूं, अगर मुझे, सपोज मैं हूं, मुझे उस सिग्नल को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर भेजना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस सिग्नल की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी. अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है. सेम आप इसको अपने हिसाब से ऐसा भी कर सकते हो. तो फिर क्या करें कि एनर्जी कैसे बढ़ाएं? तो इसको ऐसे समझ सकते हो. सपोज मुझे अमेरिका जाना है. अब अमेरिका मुझे जाना है, मैं पैदल चल के नहीं जा सकता, मैं थक जाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी. क्लियर? मैं अगर मुझे चलना है, अमेरिका जाना है, थोड़ी दूर जाऊंगा और मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं अमेरिका कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है. लेकिन एक काम करें, मैं किसी एरोप्लेन में बैठ जाऊं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो कहीं भी जा सकता है. तो अगर मैं उस एरोप्लेन में बैठ जाऊं तो मैं भी अमेरिका तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि मैं हाई एनर्जी के सिस्टम के साथ अपने आप को सुपर इंपोज कर लिया. क्लियर? दैट इज द मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ किसी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इंपोज कर दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है. कैसे कर सकता है वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद. लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की एनर्जी बहुत कम है, वो थोड़ी दूर भी ट्रेवल नहीं कर सकता है. उसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इंपोज कर दिया तो उसके साथ वो भी कहां पहुंच जाएगा? दूर तक पहुंच जाएगा. उस हाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भी दूर तक पहुंच जाएगा. लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जब सुपर इंपोज होगा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे,
तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करेगा, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकता है, उसके फेज को चेंज कर सकता है, और वो चेंज करके वो शॉर्ट डिस्टेंस से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। क्लियर हो गया? इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द इंफॉर्मेशन, yes Abhinandan, of superimposing the information content of a baseband modulating signal किसे बोलते हैं, याद रखना है, टर्म अलग नई टर्म में लिखवाऊंगा अभी आपको इसको। बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसका एक और नाम होता है, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर आप किसके साथ इंपोज कर दें, ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे अगर आप इंपोज कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करेगा। कौन सा सिग्नल? जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जब इस पे इंपोज हो जाएगा तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। उसके अकॉर्डिंग ही हम मॉड्यूलेशन डिसाइड करते हैं कि अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ने, उसका एक और नाम होता है बेसबैंड सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एक और नाम होता है बेसबैंड सिग्नल, और बेसबैंड सिग्नल का एक और नाम होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग यानी जिसका मॉड्यूलेशन होना है, वो सिग्नल जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इंपोज किया जाता है तो क्या करता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है। अगर वो एम्पलीट्यूड चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी का है वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का फेज चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज द फेज मॉड्यूलेशन। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस by in which we superimpose the content, the baseband signal on carrier signal by changing its characteristics like amplitude, frequency or phase. Are you clear about the modulation? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आर यू क्लियर अबाउट द मॉड्यूलेशन? क्लियर? एक बार इसको लिख लिया आपने, आगे चलें। लिख लिया? नाउ अब एक डेफिनेशन लिखिए, छोटी सी डेफिनेशन। बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, ये टर्म आपको बार बार मिलेगी मॉड्यूलेशन में, इसलिए इसको लिखवा रहा हूं मैं। बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल बेस बैंड सिग्नल ये क्या होता है? जिस सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, जिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम दूर तक भेजना चाहते हैं, मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज द बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल किसे बोलते हैं? इट इज द लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमें मॉड्यूलेशन करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है दैट इज कॉल्ड द बेस बैंड सिग्नल। इसको जनरली हम किससे बताते हैं? एमटी इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या जिसका एक और नाम हो सकता है बेस बैंड सिग्नल, या एक और नाम हो सकता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एमटी। इसको कैसे लिखते हैं? सपोज कोई सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल है, एम साइन ओमेगा एमटी। सपोज एक सिग्नल है जो एक बेस बैंड सिग्नल है या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओमेगा एम इज वेरी लेस। क्लियर? और अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो इस सिग्नल का, अभी मैं सिखाऊंगा आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओमेगा एम इज लो। ठीक है, नाउ इट इज कॉल्ड एज द बेस बैंड सिग्नल। तो बेस बैंड सिग्नल के तीन नाम हो गए, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल।
क्लियर? नेक्स्ट इज बैंड पास सिग्नल. 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 बैंड पास सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है? जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसे बोलते हैं बैंड पास. जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसे बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल. तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बेसिकली it is the high frequency signal, high frequency signal in which lower cutoff frequency is very greater than zero, is very greater than जीरो. यानी जिसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जीरो से बहुत ज्यादा होती है और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, इसी का नाम क्या बोलता है? कई बार इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल भी बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल. तो ये सब सिग्नल जो होते हैं उसका नाम क्या होता है? बेस बैंड सिग्नल. तो सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन में बात करें तो हमें पता होना चाहिए, जब भी मैं बोलूं कि बेस बैंड सिग्नल, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं सर. बेस बैंड सिग्नल की मतलब किसकी बात कर रहे हैं? लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की बात कर रहे हैं, जिसका मॉड्यूलेशन करना है उस सिग्नल की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर कभी मैं बोलूं बैंड पास सिग्नल, तो बैंड पास सिग्नल का मतलब क्या बोलोगे आप? बैंड पास सिग्नल का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कैरियर सिग्नल की तरह काम करेगा उसका सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज द बैंड पास सिग्नल. तो आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए. व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज बैंड पास सिग्नल, व्हाट इज बेस बैंड सिग्नल, व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, व्हाट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं आपको पहले डेफिनेशन से, बिल्कुल जीरो लेवल से बता दे. लिख लीजिए इसको फटाफट. डन? लिख लिया? डन? आगे चलें. नाउ नेक्स्ट इज, आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ लिया क्या? आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम पढ़ लिया? फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है आपको? थोड़ा सा यूज आएगा यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो फोरियर थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं. एक दो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत काम आता है अपने को यहाँ पे. फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका काम आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे पहले ही. हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका काम आने वाला है? सबसे पहले हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए. ए सी कॉस ओमेगा सी टी. हाँ सॉरी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लेना. कैरियर सिग्नल को कैसे लिखते हैं अपन? सी ऑफ टी. सी ऑफ टी. जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या लिख रहे थे? एम टी. वैसे ही बैंड पास सिग्नल या कैरियर सिग्नल को क्या लिखते हैं? यहाँ मैं लिखना भूल गया था, दैट इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी. ओमेगा सी जो होता है वो बहुत हाई होता है, तो कैरियर सिग्नल को या बैंड पास सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी कॉस ओमेगा सी टी. और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एम साइन ओमेगा एम टी. ओमेगा एम बहुत लो है इसलिए इसका नाम है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और ये बहुत हाई है ओमेगा सी, इसलिए इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल. क्लियर? नाउ अब अपन बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की. तो सबसे पहले हमें इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना बहुत जरूरी है. कोई लिखेगा? ए सी कॉस ओमेगा सी, ओमेगा कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है. फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका? तो बता सकता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? नहीं पता? कोई बात नहीं है. फोरियर ट्रांसफॉर्म दिस सिग्नल इज ए सी बाय टू, ये याद रखना है आपको, डेल इंपल्स फंक्शन. पता है ना आपको इंपल्स फंक्शन का? एफ माइनस एफ सी प्लस डेल
एफ प्लस, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, डेल एफ माइनस एफ सी प्लस डेल एफ प्लस एफ सी, राइट इट। और अगर आपको ये तो एफ की फॉर्म में है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, पता है ना आपको, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इधर ओमेगा है इधर एफ है, अगर यही ओमेगा की फॉर्म में लिखना होता तो बहुत सिंपल था, दैट इज ए सी इंटू पाई ओ आर, और ओमेगा की फॉर्म में लिखना था ए सी इंटू पाई, ए सी इंटू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए अभी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल इज दिस। अगर आपने अभी तक सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप इसको याद रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। ये अगर आपको एच की फॉर्म में लिखना हो तो ये है, और अगर आपको ओमेगा की फॉर्म में लिखना हो तो ये है, कोई भी फर्क नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, इसलिए यहां पे ये 2, यहां पाई आ गया, 2 हट गया, डन। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अभी कम्युनिकेशन सिस्टम में पूरे में ये काम आने वाला है हमारा। डन, लिख लिया। नेक्स्ट, अगर मुझे डन, लिख लिया। अगर मुझे ये दिया हो एग्जाम में कि एम टी इंटू कोस ओमेगा सी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहां तो किसका निकाला था अपन ने, ए सी इंटू कोस ओमेगा सी टी। अब यहां पे अपने आप ने एक सिग्नल एड कर दिया एम टी, ए सी की वैल्यू 1 हो गई, ए सी की वैल्यू 1 है यहां, कोस ओमेगा सी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वो क्या होता है, किसी को आइडिया हो तो, अगर आपने सिग्नल पढ़ा हो तो लिखिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अगर आपने सिग्नल पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा आपको। सॉरी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाफ, एसी की वैल्यू तो 1 है, दिस एम, इस एम का एम टी अकेला, एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लो आप क्या है, एम एफ, एम एफ। तो हाफ एम एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी, ये याद रखना है अगर आपको नहीं पता है तो। देखो, जब यहां एम टी नहीं था, केवल ये सिग्नल था ए सी कोस ओमेगा सी टी, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, ए सी बाई 2 डेल फंक्शन एफ माइनस एफ सी प्लस डेल फंक्शन एफ प्लस एफ सी। लेकिन अगर कोई सिग्नल एड हो गया यहाँ पे एम टी एक्स्ट्रा, तो एम टी हो गया, तो अब उस डेल की जगह वो सिग्नल शिफ्ट होगा, तो डेल की जगह एम जो है, ये जो सिग्नल है स्मॉल एम, इसकी जगह इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एम, और वो सिग्नल शिफ्ट होगा किससे, एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी से। कैसे है मैं अभी समझाता हूं आपको, इसको मैं इसको भी समझाता हूं आपको। देखिए ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आया, ये कहानी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ा हुआ तो आपको आसानी से आया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको इसको, ये आपको कैसे आया और ये क्या होता है, बेसिकली इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए क्या करें, देखिए मॉड्यूलेशन का मेन कॉन्सेप्ट है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म। कैसे, देखिए एक मल्टीप्लाई लिया, जो मल्टीप्लाई करता है सिग्नल को, यहां से सिग्नल लिया हमने एम टी, क्या लिया, एम टी, जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और यहां से सिग्नल लिया हमने कैरियर सिग्नल दैट इज सी टी, और उस सी टी की वैल्यू है
ए सी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, और यहां जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहां जो आउटपुट मिलना है दैट इज एम टी इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। सपोज एसी की वैल्यू मैं 1 मान रहा हूं यहां पे, तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। एसी इज 1 मान रहा हूं, दिस इज कॉस ओमेगा सी टी। एसी इज 1 है ना, यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एसी इज इक्वल टू 1 नाउ, तो यहां पे हो गया एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, ये लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हुआ, तो एक नया सिग्नल मिला मल्टीप्लाई होने के बाद, एम टी इंटू दिस सिग्नल इज कॉस ओमेगा सी टी। ये नया सिग्नल मिला। अब आप ध्यान से देखना इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे डिजाइन होते हैं। एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एमटी इज मैसेज सिग्नल। एक बार इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि सारी स्लाइड पूरी हो गई है इसमें। एक बार यहां तक लिख लीजिए, आपको फिर मैं समझाता हूं एक बार। एमटी इधर लिखता हूं, थोड़ा सा देखना, इधर देखना ध्यान से, दिख रहा है आपको बोर्ड? हाँ, एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एमटी इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, एमएफ। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज एमटी एक सिग्नल ले लो, आप ऐसे ले लो, एमटी एक सिग्नल ले लो जिसका वैल्यू है एमटी इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एमटी या कॉस ओमेगा एमटी ले लो, ए एम एमटी। ये एक सिग्नल लिया आपने, मैसेज सिग्नल। इस ओमेगा एम की वैल्यू बहुत कम है, बहुत लो है। अब आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये टाइम डोमेन में सिग्नल है और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में, एफ डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो अगर आपको इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा, एम टी का फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन क्या होता है, एमएफ, और एमएफ को ड्रॉ करोगे तो एमएफ इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो हमेशा याद रखना, जनरली एमएफ का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो आप किसी भी कैसा भी ले सकते हो, आप स्क्वायर, ट्रायंगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस विल बी लाइक दिस सिग्नल, जिसकी लो फ्रीक्वेंसी 0 होगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा एम, और इधर देखोगे तो माइनस ओमेगा एम। तो दिस इज द मैसेज सिग्नल। बेसिकली मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, मैसेज सिग्नल का जिसको हमें भेजना है दूर तक, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसकी लो फ्रीक्वेंसी 0 और हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। हाई फ्रीक्वेंसी कहां तक है, दिस इज द ओमेगा एम, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी कहां तक है, ओमेगा एम। ओमेगा एम तक जाएगी तो इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी, दिख नहीं रहा क्या, सॉरी, एक बार आपने यहां तक लिख लिया हो तो मैं अगले पेज पे चलूं, यहां तक लिख लिया हो, 0 से बढ़ाता हूं क्योंकि ये पूरा भर गया है बोर्ड। मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि स्लाइड डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है, स्लाइड डिलीट करनी पड़ेगी। आई एम डिलीटिंग ऑल, हैवी राइट, ठीक है, मैं डिलीट मार रहा हूं, फिर अपन अच्छे से पढ़ते हैं वापस इसको। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं वापस। एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ध्यान से देखना, जिसका हमें मॉड्यूलेशन करना है, जिसका नाम है एमटी। एमटी का फोरियर एमटी की वैल्यू क्या है, एमटी इज, हमने अज्यूम किया सपोज ए एम, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कॉस ओमेगा एमटी या साइन ओमेगा एमटी, कुछ भी आपने अज्यूम कर लिया। इसको साइन ले लो, थोड़ा आसान रहेगा फिर समझने में, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ए एम साइन कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन फ्रीक्वेंसी का खेल होता है। नाउ इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया आपने एमएफ, तो वो कैसे ड्रॉ होता है, ध्यान से देखना। एमएफ जो है सिग्नल का ऐसे ड्रॉ होता है, शेप आप कोई भी ले सकते हो, ट्रायंगुलर या स्क्वायर, पर इस तरीके का बनेगा जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी 0 होगी और हाई फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओमेगा एम होगी, और दिस इज द एमएफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हाँ, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए एम है, तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एम, ठीक है ना, एम बाई 2, सॉरी एम बाई एम पाई। अभी देखो आपने यहां लिखा था मैंने, आपको ध्यान हो तो इधर देखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस पे डिपेंड करेगा, ये भी समझा दूंगा आपको। पहले आप इतना सा ध्यान रख लो कि दिस इज ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो भी आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वहां से आएगा एसी पाई और एसी बाई 2, वो भी मैं कंफ्यूज नहीं करना हो जाता आपको, आप बस इतना देखिए, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल। अब इस सिग्नल को
हमें भेजना है दूर तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम्प्टी सिग्नल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैरियर सिग्नल के साथ, जिसकी वैल्यू है cos ओमेगा ct, दिस इज कैरियर सिग्नल। इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आएगा mt इंटू cos ओमेगा ct। अब इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस सिग्नल का mt इंटू cos ओमेगा ct, mt इंटू cos ओमेगा ct, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी लिखवाया मैंने आपको। क्या लिखवाया था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, कोई मुझे बताएगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में AC बाय 2, AC तो यहां है नहीं, तो यहां देयर विल बी 1/2, 1/2, 1/2 ब्रैकेट m इज द दिस, m इज दिस, m f माइनस fc प्लस m f प्लस fc, ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, ये हमेशा याद रखना है आपको। दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बेसिकली दिस इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि एमटी यानी लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट में ये आया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। नाउ अगर अपन इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉ करेंगे इस सिग्नल को, तो नेक्स्ट चलें इस सिग्नल को, इसी सिग्नल को ड्रॉ करना है हम, एम एफ, दिस सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको ड्रॉ करना है इस सिग्नल को, इस सिग्नल को ड्रॉ करते हैं, हाफ, हाफ इज द एम्पलीट्यूड, हाफ इज द एम्पलीट्यूड। नाउ एफ एम जो है ये सिग्नल, ये ट्रांसलेट हुआ एम एफ माइनस एफ सी पे, एफ माइनस एफ सी पे, यानी दिस सिग्नल, सेम सिग्नल इज हियर, दिस इज एफ सी, एंड सेम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अपन केवल दिखाने के लिए बनाते हैं, सेम दिस विल बी एट माइनस एफ सी, क्लियर? नाउ ये सिग्नल, सेम जो सिग्नल था, जो बेस बैंड, जो बैंड पास सिग्नल था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, वो जब मल्टीप्लाई हुआ cos ओमेगा ct से, तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आया। अब इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हाफ इज द एम्पलीट्यूड, इस m सिग्नल को, mf सिग्नल को शिफ्ट किया है f माइनस fc से और f प्लस fc से। नाउ दिस इज द fc, तो दिस वैल्यू विल बी fc, दिस इज द fc, दिस इज प्लस एफ, सॉरी दिस इज प्लस एफ सी एंड दिस इज माइनस एफ सी। ये यहां क्यों आया, क्योंकि आप इस सिग्नल को खुद देखिए, एम, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, हाफ प्लस एम ऑफ एफ प्लस एफ सी, तो एम्पलीट्यूड हाफ, तो यहां आ गया हाफ। अब ये जो सिग्नल अगर जीरो पुट करोगे तो एफ इजिकल टू एफ सी, यानी फ्रीक्वेंसी कहां मिलेगा, ये एफ इजिकल टू एफ सी पे। नाउ हियर अगर यहां से देखोगे तो आप एम इजिकल टू, ये एम ऑफ, ये आएगा एफ इजिकल टू माइनस एफ सी, क्लियर? तो एफ इजिकल टू माइनस एफ सी और एफ इजिकल टू एफ सी, दोनों जगह आपका क्या मिलने वाला है, आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलने वाला है। मॉड्यूलेटेड यानी जो मॉड्यूलेट हो चुका है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। शॉर्ट में मैंने समझा है आपको हल्का सा, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, जिसकी बैंडविड्थ कितनी थी, ओमेगा एम माइनस जीरो, यानी बहुत छोटा सिग्नल था, उस सिग्नल को जब आपने कैरियर पे बैठाया, उस सिग्नल को जब आपने कैरियर से मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट में आपको सिग्नल अब हाई, ये जीरो यहां रह गया, अब वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी एफसी के इर्द गिर्द ट्रांसलेट हो चुका है, एफसी के इर्द गिर्द ट्रांसलेट हो चुका है, यानी अब आपका सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बन चुका है बेसिकली। तो ये शॉर्ट में मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था। आर यू गेटिंग और नॉट? आपको पता लगा या नहीं लगा? अगर आपने सिग्नल पढ़ा है तो आपको थोड़ा क्लियर होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा याद कर लो अभी, ठीक है? आर यू गेटिंग और नॉट? अभिनंदन, मयंक, आयुष, आयुष गेटिंग ना? थोड़ा बहुत तो पता लग रहा है। सिग्नल पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है? सिग्नल पढ़ा है, आप लोगों ने सिग्नल पढ़ा है? तो एक बार बता दो फटाफट, सिग्नल पढ़ा है तो आप लोगों ने?
डन, लिटिल बिट, थोड़ा सा पढ़ा है, कोई बात नहीं है आपको, अभी आप थोड़ा भूल जाओ इस सब चीज के बारे में, आप हल्का सा याद रखो, बाकी मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, नो इशू। अगर आपने सिग्नल नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे बाद में समझा दूंगा। चलिए, तो अभी हम सिर्फ इतना सा काम कर रहे थे कि कैसे लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, मैं वापस आपको ब्रीफ कर देता हूं, बहुत सिंपल फॉर्म में। दिस इज द एम्प्टी, ये एम्प्टी सिग्नल जब मल्टीप्लाई हुआ किससे, कैरियर सिग्नल से, जिसका नाम था कोस ओमेगा सी टी, या ए सी इंटू कोस ओमेगा सी टी मान लो, आपकी चॉइस है। आउटपुट मिलेगा, मल्टीप्लाई किया तो एम टी इंटू ए सी इंटू कोस ओमेगा सी टी आपको आउटपुट मिला। अगर आपको इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है, एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दिस इज लाइक दिस, एम एफ, ऐसा कुछ बनेगा, 0 ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम, ऐसा कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा। लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है, जो बहुत ही छोटा सिग्नल है, छोटी फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब आप बात कर रहे हैं इस सिग्नल को ड्रॉ करने की, इस सिग्नल को अगर अपन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस सिग्नल का ड्रॉ कैसे होगा, मैं वापस समझा देता हूं आपको। दिस सेम सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये आप कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा AC बाय 2, क्योंकि यहाँ AC है तो AC बाय 2, और MT की जगह MF cos ओमेगा सी टी, यानी ये जो सेम सिग्नल है, ये सेम सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो जाएगा लाइक दिस, दिस एंड दिस, एंड दिस इज एट -Hc एंड दिस इज एट, ठीक है। तो दिस इज, यहां पे ये ट्रांसलेट हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा AC बाय 2, दिस मैग्नीट्यूड विल बी AC बाय 2। तो ये एक तरीके का मॉड्यूलेशन है कि आपने लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी हियर, उसको आपने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बना दिया, इसको आपने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बना दिया, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बना दिया विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने सिग्नल नहीं पढ़ा है, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर सिग्नल नहीं पढ़ा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत महसूस होगी, उसकी टेंशन छोड़ दो, अभी थोड़ी देर बाद मैं अच्छे से आपको धीरे धीरे समझा दूंगा उसके बारे में। अभी आप इतना सोचो बस कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ। आगे चले। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। कोई बात नहीं है, लीव इट, मैं आपको बाद में धीरे धीरे से और अच्छे से समझा दूंगा इसको। मैं सोच रहा था कि आपने सिग्नल पढ़ लिया है, इसलिए नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। देखो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन कोई बताएगा आप में से? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं है। देखिए जनरली एंटीना जो होता है उसकी डिस्टेंस क्या होती है, एंटीना की हाइट जो होती है वो क्या होती है, हाइट ऑफ द एंटीना, हाइट ऑफ द एंटीना। व्हाट इज हाइट ऑफ एंटीना? अगर ये एंटीना है, इसको कोई सिग्नल मिल रहा है, तो इस सिग्नल को कैच करने के लिए, इस सिग्नल को कैच करने के लिए इस एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर ये सिग्नल है लैम्डा फ्रीक्वेंसी का और ये एक एंटीना है, इस सिग्नल को, लैम्डा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैच करने के लिए एंटीना की जो हाइट है वो जनरली क्या मानी जाती है? लैम्डा बाई 4। अगर आपको लैम्डा वेवलेंथ के सिग्नल को कैच करना है, अगर लैम्डा वेवलेंथ के सिग्नल को कैच करना है तो आपके एंटीना की जो हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? लैम्डा बाई 4 जितनी हाइट आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? अब आप खुद सोचिए, अगर अपन एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। वेवलेंथ सी इज द वेलोसिटी एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन होता है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में। तो अगर सपोज
मैं कहूं कि मेरे पास कोई सिग्नल है जो f इजिकल टू 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है, 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसके लिए लेमडा निकालो। अगर f इजिकल टू 15 किलो हर्ट्ज है तो लेमडा कितना आएगा, लेमडा फॉर 15 किलो हर्ट्ज इजिकल टू c इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और f को भी आप कन्वर्ट करोगे तो 15 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आएगा, दिस विल बी ऑलमोस्ट 20,000 मीटर, 20,000 मीटर का लेमडा आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहते हो तो 20 किलोमीटर, तो दिस इज लेमडा। तो एंटीना इस सिग्नल को 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को कैच करने के लिए कितनी हाइट चाहिए, 15 किलोमीटर किलो हर्ट्ज के सिग्नल को कैच करने, 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल की लेमडा कितनी है, 20 किलोमीटर, तो इसके एंटीना की हाइट क्या होगी, लेमडा बाई 4, यानी 20 किलोमीटर बाई 4 दैट इज 5 किलोमीटर। यानी इस सिग्नल को 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को कैच करने के लिए, 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को कैच करने के लिए 5 किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिए होगा, 5 किलोमीटर लेंथ का एंटीना वी रिक्वायर, गॉट इट। तो अगर हमें 5 किलोमीटर का एंटीना हमारे पास पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल, 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को भेजने के लिए हमें 5 किलोमीटर का एंटीना चाहिए, इज इट पॉसिबल और नॉट, इट इज पॉसिबल और नॉट, नॉट पॉसिबल। तो क्या करें, व्हाट कैन वी डू, अगर इसी फ्रीक्वेंसी को 15 किलो हर्ट्ज को, अगर इसी 15 किलो हर्ट्ज को मैं कर दूं f इजिकल टू 15 मेगा हर्ट्ज, इसको आप 15 मेगा हर्ट्ज कर दो, तो क्या होगा, अगर आप f इजिकल टू 15 मेगा हर्ट्ज करोगे, देन लेमडा कैलकुलेट करो 15 मेगा हर्ट्ज के लिए, 15 मेगा हर्ट्ज के लिए लेमडा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर 6, इस बार मेगा हर्ट्ज है, तो इट इज विल बी लेमडा इंटू 15 मेगा हर्ट्ज, कितना आ रहा है, लेमडा 15 मेगा हर्ट्ज का लिए आ रहा है 20 मीटर, और लेमडा बाई 4 कितना आएगा, लेमडा बाई 4 विल बी 5 मीटर। तो आप ये कहना चाह रहा है 5 मीटर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 15 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भेजना चाहते हो तो आपको कितना हाइट रिक्वायर है, 5 मीटर। लेकिन अगर आप 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल भेजना चाहते हो तो कितनी हाइट रिक्वायर है, 5 किलोमीटर। तो 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल भेजने के लिए 5 किलोमीटर का एंटीना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 15 मेगा हर्ट्ज के सिग्नल को भेजने के लिए 5 मीटर हाइट का एंटीना पॉसिबल है। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप कर दोगे तो एंटीना की साइज रिड्यूस हो जाती है, और प्रैक्टिकल एंटीना की हाइट हमें मिल जाती है जो हम बना सकते हैं, इसलिए वे यूज हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ अगर आप मिक्स कर दोगे लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसको दूर तक भेजा जा सकता है। क्लियर, डाउट, लिख लीजिए इसको, समझ लीजिए एक बार। लिखा, इस सारी कहानी को लिख लीजिए, टू रिड्यूस द एंटीना हाइट, अल्टीमेटली नीड मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, सॉरी सॉरी, वेट फॉर ए मिनट। क्लियर नाउ,
क्लियर हो गया? तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है? ताकि हम एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर सकें। क्लियर? एक पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस एंटीना हाइट, एंटीना हाइट, to reduce antenna height we use modulation, we use modulation, we use modulation. Clear? So this is the first region की height of antenna. Need of modulation का पहला region है height of antenna, first region. Now second region. Done? लिख लिया? दूसरा, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज, second important is avoiding mixing of signal, mixing of signal, सिग्नल की मिक्सिंग को रोकने के लिए भी हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। कैसे? सपोज कोई सिग्नल है, सपोज ये सिग्नल है 2 किलोहर्ट्ज का, ठीक है, ये एक और सिग्नल है 2 किलोहर्ट्ज का, इसे बोलते हैं 2 किलोहर्ट्ज। तो 2 किलोहर्ट्ज के दो सिग्नल हैं, ठीक है, एमएफ, इन दोनों सिग्नल को भेजना है। अगर आप दोनों सिग्नल को किसी चैनल में एक साथ भेज दोगे, इन दोनों सिग्नल को अगर आप एक साथ भेजते हैं दोनों सिग्नल को, तो क्या होगा? ये भी 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, 0 से 2 किलोहर्ट्ज का, और ये भी 0 से 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है। अगर आप दोनों को एक साथ भेजोगे तो दोनों क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं, और दोनों मिक्स हो गए तो आउटपुट पे अलग अलग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दो सिग्नल को एक साथ मॉड्यूलेट करना है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट इज 2 किलोहर्ट्ज 2 किलोहर्ट्ज। इसको आपने सपोज ज्यादा दूर के लिए नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यही भेजना है, आपने भेज दिया, मिक्स कर दिया, और अगर ये मिक्स हो गए, अगर ये मिक्स हो गए तो क्या होगा? हमें आउटपुट पे डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आएगी, और आउटपुट पे अगर डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करें? क्या उपाय है हमारे पास? हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वी हैव ए सॉल्यूशन। क्या? कि इस सिग्नल को किसी अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट कर दें, इस सिग्नल को कोई 1 मेगाहर्ट्ज के साथ ट्रांसफर कर करते, तो 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास, ये 1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल के साथ इस पहले वाले को 2 किलोहर्ट्ज को ट्रांसमिट कर दिया, ये एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द इसको ट्रांसमिट कर दिया। दूसरे वाले सिग्नल को के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज ले लेते हैं, इसके लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज, इसके लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसके लिए 2 मेगाहर्ट्ज ले लेंगे तो बीच में स्पेस हो जाएगी, और फिर आ गया यहां आ गया ये 2 मेगाहर्ट्ज। इसमें हमारा ये पहला सिग्नल था, ये दूसरा सिग्नल था, तो पहला सिग्नल इसके साथ हो गया, दूसरा सिग्नल इसके साथ 2 मेगाहर्ट्ज पे कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ हो गया, तो बीच में आराम से हमें क्या मिल गया? जगह मिल गई। इसको बोलते हैं गार्ड बैंड, गार्ड बैंड। और इसलिए हमारे दोनों सिग्नल, पहला और दूसरा, मिक्स नहीं हुए और आसानी से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो सिग्नल की मिक्सिंग को बचाने के लिए वी यूज द मॉड्यूलेशन। आर यू गेटिंग? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, थैंक यू। दो रीजन अपने डिस्कस किए, व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन। फर्स्ट रीजन इज टू रिड्यूस द एंटीना हाइट, टू रिड्यूस द एंटीना हाइट, एंड सेकंड रीजन इज द to avoid the mixing of signal.
नेक्स्ट, थर्ड रीजन टू इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ा देता है। यानी जितनी आप हाई फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे उतना ही दूर तक हम सिग्नल को भेज सकते हैं, क्योंकि कम हाइट का एंटीना चाहिए होगा। तो अगर आपको बहुत दूर तक सिग्नल को भेजना है तो हमें मॉड्यूलेशन को यूज करना ही पड़ेगा। तो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, to increase the range of communication we need modulation, we need modulation। क्योंकि E इजिकल टू क्या होता है, एच न्यू यानी एफ, एच एफ कर लो इसको, एच एफ। और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे फ्रीक्वेंसी को, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आप दूर तक सिग्नल को भेज सकते हो, दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को भेज सकते हो। इसलिए भी हम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक और रीजन होता है क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। यानी जहां सिग्नल रिसीव होता है उसकी क्वालिटी। जैसे मैंने कहा था ना, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल अगर नहीं होगी तो नॉइज रिडक्शन होगा, नॉइज नहीं होगा, और नॉइज नहीं होगा तो आउटपुट की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो रिसेप्शन यानी एट रिसीवर noise can be reduced with the help of modulation, with the help of modulation। Clear? These are the main reasons, we use modulations। Clear? कोई डाउट? आगे चलें। नाउ next, first important point is amplitude modulation। First important topic starting, that is amplitude modulation, amplitude modulation लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1, it is the process in which amplitude of carrier wave का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वेव, इज वेरिड यानी चेंज होना, लीनियरली in accordance
टू मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल मतलब इसको हमें मॉड्यूलेट करना है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल डन, लिख लिया, बहुत सिंपल है। इट इज अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड सिग्नल इज वेरीड लीनियरली इन अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, यानी जो हमारा कैरियर सिग्नल है, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। उसका क्या चेंज होता है? एम्पलीट्यूड। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह का जो मॉड्यूलेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर? नाउ अब अपन इसको देखते हैं एक बार फटाफट। क्लियर? नाउ अब देखिए, अब इसको समझते हैं। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप ये मानिए कि आपका जो मैसेज सिग्नल है जिसको आपको मॉड्यूलेट करना है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसकी नाम है एमटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमटी। जो आपका कैरियर सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C of T, CT. This is MT and this is CT. Now, अब आपने इनको मॉड्यूलेट किया AM से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया, तो आपको एक्सप्रेशन मिलता है, एक्सप्रेशन ऑफ AM। AM जो होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड चेंज होता है किसका? कैरियर वेव का, इन अकॉर्डेंस टू मैसेज सिग्नल। और फाइनली जो सिग्नल हमें मिलता है वो क्या मिलता है? दिस इज AM, दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, सीधे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? AC 1 प्लस K, एक कांस्टेंट है जिसके बारे में बात करेंगे अभी, MT इंटू कोस ओमेगा CT। यानी आपने क्या किया, इस कोस ओमेगा CT का एम्पलीट्यूड क्या था? CT, दैट इज AC कोस ओमेगा CT। ऐसे मान लीजिए दिस इज AC कोस ओमेगा CT। इसका एम्पलीट्यूड यानी AC को आपने वेरी कर दिया, AC को वेरी कर दिया किससे? इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस के MT, यानी आपका ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो था AC का वो अब AC इंटू 1 प्लस के इंटू MT हो गया, जो पहले सिर्फ AC था। यानी इस एम्पलीट्यूड को चेंज किया है किसके अकॉर्डिंग? इस MT के अकॉर्डिंग। तो MT के अकॉर्डिंग ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है पूरा, दैट इज ऑलवेज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। K क्या है वो मैं भी लिखवा रहा हूं आपको। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज AC ब्रैकेट में 1 प्लस के MT इंटू कॉस ओमेगा CT। क्लियर? यहां पे जो K है वो क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में आपको। K इज इक्वल टू
एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। This K is amplitude sensitivity. Clear? So this is the expression for modulated signal, amplitude modulated signal. ये एक बार लिखिए आप यहां तक, ये आपको सीधे याद करना है। ये AC जो था, इसका जो एम्पलीट्यूड AC था कैरियर वेव का, वो चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग? एमटी के अकॉर्डिंग। तो अब क्या हो गया? AC, इसके डेरिवेशन पे अपन नहीं जा रहे, तो AC इनटू ये जो मैग्नीट्यूड है AC ऑफ किससे चेंज हो रहा है? इससे चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है? दिस, बाय दिस एक्सप्रेशन। तो अब जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो ये हो रहा है, इससे चेंज हो गया, AC के साथ अब मल्टीप्लाई हो गया ये। तो आपका पूरा जो एम्पलीट्यूड था वो अब ये बन गया कैरियर वेव का, और कैरियर का आगे cos ओमेगा ct तो सेम है। तो आपका ये जो नया टर्म जुड़ा है दैट इज 1 + k mt, ये इसके एम्पलीट्यूड AC को चेंज करके रख देगा, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। नाउ अब आज को आगे चलते हैं, इसी को ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC इंटू cos ओमेगा ct प्लस AC इंटू k mt cos ओमेगा। इसको ओपन कर रहा हूं मैं, बस जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम जस्ट ओपनिंग इट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? दिस एक्सप्रेशन विल बी s of am into t will be, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? दिस AC इंटू 1 इंटू दिस AC cos ओमेगा ct, AC cos ओमेगा ct प्लस AC इंटू k mt इंटू cos ओमेगा ct। तो AC इंटू k इंटू AC इंटू ka इंटू mt cos ओमेगा ct। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा, यानी इसके अंदर दो पार्ट है। ध्यान से देखिए, जो मॉड्यूलेट होकर आया सिग्नल, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक पूरी की पूरी कैरियर ही आ गई, AC cos ओमेगा ct वापस कैरियर, और एक ये जो सिग्नल आया है मल्टीप्लाई हो गया AC इंटू k इंटू m इंटू cos ओमेगा ct, क्योंकि ये तो कैरियर है, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन एम्प्टी होती है, बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन है मैसेज सिग्नल, एम्प्टी सिर्फ इसमें है, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो कहीं ना कहीं इस सिग्नल में छुपा हुआ है। हमारा जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो कहीं ना कहीं इसमें, तो ये तो प्योर कैरियर है, दिस इज प्योर कैरियर, लेकिन है तो है, एक्स्ट्रा है, आइए तो आइए, हमें नीड नहीं है इसकी, लेकिन एक्सप्रेशन में तो आइए। और हमारा जो सिग्नल छुपा हुआ है कहीं ना कहीं वो इस पार्ट के अंदर छुपा हुआ है। क्लियर? नाउ एक बार यहां तक लिखिए आप, फिर आगे चलते हैं। हो गया? डन? नाउ आगे चलें, अब इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। इस सिग्नल को ड्रॉ कैसे करते हैं, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली जो चीज थी उसको मैं आसानी से समझाता हूं आपको। अब आपको चीज समझ में आएगी, बिल्कुल धीरे धीरे समझते हैं, आराम से समझते हैं। क्लियर? तो इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल, इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? नाउ सबसे पहले एम्प्टी यानी मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का हमेशा क्या होता है, वेवफॉर्म कैसा होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, ऑलवेज रिमेंबर इट, दिस इज द एमएफ यानी
कैपिटल एम यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज 0, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम, दिस इज माइनस ओमेगा एम, दिस इज आपका एम टी हो गया, जिसको आपको ट्रांसमिट करना है, यानी मैसेज सिग्नल हो गया आपका, दिस इज मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब इसको आपको किसके साथ आपने मिलाया? ओके सॉरी, आपको दिख नहीं रहा क्या ऊपर? सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा नीचे से लिखता हूं मैं। मैसेज सिग्नल इधर लिखते हैं, मैसेज सिग्नल यानी एमटी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, इसको ड्रॉ कर देते हैं अपन, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज एम एफ, ठीक है, एंड दिस इज माइनस ओमेगा एम 0, दिस इज प्लस ओमेगा एम। तो एफ एम से लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे तुम। दिस इज एफ एम प्लस एफ एम, दिस इज 0, दिस इज माइनस एफ। ओमेगा एम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा याद रखना, ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ एम, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया किसका? मैसेज सिग्नल का। अब ये किसके साथ मिक्स होता है? कैरियर वेव के साथ, सीटी, सीटी इज द कैरियर वेव। ये ड्रॉ करना सीख लो, अगर आपने सिग्नल नहीं पढ़ा तो भी आप सिर्फ याद रख लो, कैरियर सिग्नल। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कैरियर सिग्नल है सीटी एसी कॉस ओमेगा सीटी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था मैंने, आपको लिखवाया था, याद देखो एक बार आप। एसी कॉस ओमेगा सीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? डेल फंक्शन आया था, डेल फंक्शन क्या आया था? डेल फंक्शन, याद करो। तो वो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आया था आपका, दिस इज सी ऑफ एफ। तो यहां पे आपका जो इसका, आपको याद होगा ब्रैकेट में देखो, आपको अगर आप देखोगे अंदर, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था मैंने लिखवाया था आपको, दैट वाज डेल फंक्शन। डेल फंक्शन यानी एक एफ इजिकल टू एफ सी पे, एक माइनस एफ इजिकल टू एफ सी पे। आप देखो, आपको लिखवाया था मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, दिस इज माइनस एफ सी पे और ये प्लस एफ सी पे, सॉरी दिस इज प्लस एफ सी एंड दिस इज माइनस एफ सी इक्वल, और ये आएगी आपकी कैरियर, इसका वैल्यू आएगा AC बाय 2। आप देखो, आपको खुद को पता होगा, ये फंक्शन आपने अंदर लिखा होगा ना, सी ऑफ, ये फंक्शन क्या आया था आपका? डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी, और बाहर था AC बाई 2। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म था सी ऑफ एफ का, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब AC बाई 2 तो मैग्नीट्यूड हो गया, AC बाई 2 इज द मैग्नीट्यूड। और डेल इज इक्वल टू, डेल का कहां डिफाइन होता है? इंपल्स फंक्शन, सिग्नल, सिग्नल में पढ़ा होगा, सिग्नल सिस्टम में। आप इसको 0 पुट करो, एफ माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0, तो एफ इज इक्वल टू एफ सी पे एक सिग्नल और एफ माइनस एफ सी पे एक सिग्नल, एक एफ इज इक्वल टू एफ सी पे एक माइनस एफ। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कैरियर सिग्नल का, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपका मैसेज सिग्नल का। और इन दोनों को कंबाइन करते हो तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। क्या मिलता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। वो कैसा मिलेगा? आप खुद सोचो, वो कैसा मिलेगा? ये मैसेज सिग्नल है, ये इसके ऊपर जाएगा, सुपर इम्पोज होगा इसके ऊपर, कैरियर सिग्नल के ऊपर। तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा भाई? आउटपुट का डिजाइन कैसा होगा? ये सिग्नल, ये वाला सिग्नल यू का यू यहां, और ये सिग्नल यू का यू यहां, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आप कोशिश करके देखो, करके देखो। नाउ दिस सिग्नल विल बी नेक्स्ट, नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको ड्रॉ कीजिए आप एक बार। लिख लिया? ये हो गया ना। अब दोनों को मिक्स करोगे तो कैसा सिग्नल बनेगा? दोनों को मिक्स करेंगे सर तो ये एस ऑफ एम, जो हमारा मैग्नीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया था, वो कैसे ड्रॉ होगा? वो ऐसे ड्रॉ होगा सर,
दिस इज एस ऑफ एम का एफ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फॉरियर ट्रांसफॉर्म। ये आपकी क्या थी, दिस वाज AC/2, यहाँ पे एक FC पे था ये कैरियर वेव का बना रहा हूं मैं, कैरियर वेव थी यहाँ पे भी AC/2, और ये आपका क्या था, दिस इज प्लस FC पे था, ये माइनस FC पे था। अब इस पे इम्पोज हुआ, सुपर इम्पोज हुआ इस सिग्नल पे ये सुपर इम्पोज हुआ ये वाला सिग्नल, तो कैसा बनेगा, नई कहानी कैसी बनेगी, नई कहानी ऐसी बनेगी सर, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। क्लियर? नाउ दिस सिग्नल विल बी FC प्लस FM। ये FM इज दिस इज द FM, इसका सिग्नल का FM, तो ये FC प्लस FM and this signal will be FC minus FM. Clear? This signal is minus FC plus FM. This is minus FC minus FM. So this is the signal जो कि हमें आउटपुट में मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नाउ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। लिखिए एक बार इसको, स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। लिख लीजिए फटाफट। डन? थैंक यू सो मच। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मयंक, अभिनंदन, आयुष, कुछ समझ आया नहीं आया? ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? अपन कल से वापस आगे से पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सिग्नल सिस्टम आपको इसके लिए आना चाहिए, कोई बात नहीं, जितना नहीं आ रहा मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं आएगा तो आप थोड़ा भी रिमेंबर कर लो, जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप लोग अभी कौन से सेमेस्टर्स में हो, कौन से सेमेस्टर्स में हो आप लोग? आयुष, मयंक, आप किस सेमेस्टर्स में हो? मैं उसी हिसाब से आपको थोड़ा प्रिपेयर करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लोज करें आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, कल से वापस स्टार्ट करेंगे अपन। डन? थैंक यू।